टाइप्स ऑफ आइज़। ब्लैक पेल में बहुत सारी टाइप्स ऑफ आइज़ आती हैं। आइज़ को 6 कैटेगरी में मेनली में डिवाइड करा गया है। तो इसमें से सबसे पहली आइज़ आती है आलमंड आइज़। आलमंड आइज़ सबसे बैलेंस आइज़ होती हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फीचर जो होता है वो एक्सट्रीम पार्ट में नहीं जाता, ओवरऑल वेल बैलेंस होती है। आलमंड आइज़ को इसलिए आलमंड आइज़ बोला जाता है क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है आलमंड शेप की होती हैं ये। मोस्टली क्या होता है कि इसमें अपर आईलिड एक्सपोजर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता। लोअर आईलिड भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है। ओवरऑल इसका जो शेप बनता है वो आलमंड टाइप का बनता है। इसमें जो स्क्लेरा शो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, मीन्स ज़ीरो टाइप का स्क्लेरा शो होता है, बिल्कुल वाइट पार्ट में दिखता है। ओवरऑल आपकी आई जो होती है वो ओवरऑल कॉम्पैक्ट साइज़ में होती है, प्रॉपरली शेप्ड होती हैं। इसमें जो आपका जो प्यूपिल होता है वो ओवरऑल विजिबल होता है, और आपकी जो आइज़ हैं वो मेनली आपकी प्रॉपर कवर्ड होती हैं ये। इसमें आपका मोस्टली अपर आईलिड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तभी जाके वो वेल बैलेंस आइट बनाती है, क्योंकि हर चीज़ उसकी जो होती है वो वेल बैलेंस होती है, आलमंड शेप की होती है मेनली। सबसे पहली आती है आलमंड आइज़। दूसरी आती है हंटर आइज़। हंटर आइज़ सबसे ज़्यादा वेल बैलेंस और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव डोमिनेंट आइज़ मानी आती है ब्लैक पेल। हंटर आइज़ बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों को, पार्ट को, कंपोनेंट को साथ आना पड़ता है, तब जाके आपकी हंटर आइज़ बनती है। हंटर आइज़ में आपका पॉजिटिव टेंपल गिल्ट होना कंपलसरी है। आपका अपर आईलिड एक्सपोजर एकदम ज़ीरो होना चाहिए, कोई भी अपर की स्किन नहीं दिखनी चाहिए, ज़ीरो स्क्लेरा शो होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद आपका जो वर्टिकल साइड होता है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल। आपकी आई जो होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट डीप सेट आइज़ होनी चाहिए, प्रॉपर आपके स्कल के अंदर डीप सेट होनी चाहिए, तभी जाके वो हंटर आइज़ आपकी प्रॉपर बनाती हैं। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आइज़ होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलर्ट टाइप का सिग्नल देती हैं, डोमिनेंट और पावरफुल साइन देती हैं। दैट इज़ वाई ये सबसे ज़्यादा बेस्ट आइज़ है। इसके बाद आती हैं आलमंड और हंटर आइज़ का कॉम्बिनेशन। ये ऐसी आइज़ होती हैं जिनका कॉम्बिनेशन बनता है बहुत आलमंड और हंटर आइज़। इसमें आपका स्क्लेरा शो होता है, लेकिन बहुत कम होता है। इसमें मेनली आपका जो अपर आईलिड एक्सपोजर होता है वो थोड़ा बहुत दिखता है। हंटर आइज़ में बिल्कुल ज़ीरो अपर आईलिड एक्सपोजर होना चाहिए, लेकिन आलमंड और हंटर आइज़ में आपका थोड़ा बहुत अपर आईलिड एक्सपोजर होना चाहिए, तभी जाके वो इसका कॉम्बिनेशन बनाती हैं। अगर आप स्क्विंट करते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट हंटर आइज जैसा बनाती है। इसके बाद आती हैं ये प्रे आइज़। प्रे आइज़ सबसे ज़्यादा अनअट्रैक्टिव आइज़ होती हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी जो आइज़ होती हैं वो डीप सेट आइज़ नहीं होती, वो बग आइज़ होती हैं। वो प्रॉपरली आपके फ्रेम में, आपके स्कल में डीप सेट नहीं होती है, वो बग करती हैं। डैट इज़ वाई इनको बग आइज़ भी बोलते हैं। इसका जो अपर आईलिड एक्सपोजर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, डैट इज़ वाई ये ऑलमोस्ट ओवरऑल आपकी आइज़ को कवर करती हैं। डैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा टायर्ड और अनहेल्दी टाइप का साइन देती है, डोमिनेंट टाइप का साइन नहीं देती, अनपावरफुल साइन देती है। इस कारण से ये जो आइज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखती हैं, अनअट्रैक्टिव लगती हैं ब्लैक पेल कम्युनिटी में। इसके बाद आती हैं डेड आइज़। डेड आइज़ एक ऐसी आइज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका जो स्क्लेरा शो होता है वो थोड़ा बहुत आपका अपर आईलिड एक्सपोजर होता है, जो कि आपकी प्यूपल तक कवर करता है, लेकिन जो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर इसका होता है वो है स्क्लेरा शो डाउन का। आपका जो वाइट पार्ट होता है नीचे का वो विजिबल होता है। डेड आइज़ वही इसका सिग्नेचर लुक है, इसको तभी डेड आइज़ बोलते हैं। इसके बाद लास्ट आइज़ आती हैं हुडेड आइज़। हुडेड आइज़ वो होती हैं जिसमें आपका जो अपर आईलिड एक्सपोजर होता है वो ज़ीरो होता है। ड्यू टू एज या जेनेटिक्स के कारण आपकी जो अपर आईलिड की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है और वो ऑलमोस्ट दिखते नहीं है। डेट इज़ वाई वो हुडेड आइज़ होती हैं। बहुत डीप सेट आइज़ भी दिखती हैं ये, बट ये होती नहीं है जो ऑलमोस्ट, क्योंकि आपका जो अपर आईलिड होता है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम दिखता है। दैट्स वाई ये एज अ इल्यूजन देती है डीप सेट आइज़ का।